हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के लिए इंटीग्रल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने जो डिस्कस किया है, देखो सबसे पहले मैंने 7.1 के लिए बेसिक फार्मूला डिस्कस किए थे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे, देन 7.1 डिस्कस किया था, देन 7.2 एंड देन 7.3 डिस्कस कर लिया है। आज अपन जो 7.4 डिस्कस करना है उससे पहले कुछ फॉर्म्स हैं और कुछ फार्मूलेज हैं। तो उन फॉर्म के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं उन फॉर्मूले अपन पहले तो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर पर्टिकुलर कुछ फॉर्म आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के अंदर, कुछ फॉर्म्स पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। देन फर्दर अपन 7.4 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 7.4 भी 2-3 टुकड़ों में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपन ले सकते हैं गिवन टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को बने रहना है। अभी तक मैं समझता हूँ आप सबको इंटीग्रेशन पार्ट अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगेगा अगर आप बने रहेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपन डिफरेंट फॉर्म्स के करेंगे आगे कमिंग वीडियोस में, ठीक है? तो बने रहिए। आज अपन ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं और तुरंत बढ़ते हैं। जैसा थंबनेल दे रहा है, इंटीग्रल फॉर्म्स एंड फॉर्मूलाज अपन आज डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है? तो देखो आज अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ये कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलाज हैं और फॉर्म्स हैं। तो आज टोटल 4 फॉर्म्स हैं जिसको अपन आज 2 डिस्कस कर रहे हैं और 2 बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। कुछ तरह के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, उनके अपन क्या इंटीग्रल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले जो फॉर्म्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो पहली फॉर्म है फॉर्मूले है। देखो 3 अपन थोड़ा सा इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो ये फंक्शन देख सकते हो, ये फंक्शन है विदाउट रूट वाले। देखो विदाउट रूट, इन पर रूट नहीं लगा हुआ है। और ये देखो रूट वाले और रूट वाले, ठीक है? इन फंक्शन से बात करें, मेनली फंक्शन का पार्ट क्या है, मेनली फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x² + a², x² - a² और xa² - x²। ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 टाइप के फार्मूले हैं जो कि 1/, के अंदर टर्म है। बट ये तीनों रूट में भी हो सकते हैं और विदाउट रूट में भी हो सकते हैं। देख सकते हो ये इस पर जो लगा हुआ है, ये 3 टाइप के पार्ट हैं। देखो x² + a² मैं लिख दूँ, a² + x², तो दोनों चीज़ें क्या सेम ही है, तो इसको अलग अलग नहीं लिख रहे हैं। बट एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट गया। इन 3 के जो बन सकते हैं वो घुमा फिरा के रूट में और विदाउट रूट में फॉर्मूले बने हुए हैं। तो इसी पे बारे में अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखिए पहले तो अपन यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं देख सकते हैं, ये dx x² - a² जो कि फार्मूला है 1/2a log x - a। ध्यान देना क्योंकि अपने को इनके रिजल्ट्स याद रखने, फॉर्मूला डेरिवेशन वैसे ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़रूरत होती तो मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली बताता, इसमें ज़रूरत नहीं, सीधे फॉर्मूले याद रखने। ये 6 फार्मूलाज हैं, आपको याद रखना है 1 2 3 विदाउट रूट वाले और 3 विथ रूट वाले। 6 फार्मूलाज हैं और 4 फॉर्म्स है इस पूरी 7.4 एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अपन अभी इनिशियल 2 फॉर्म्स पढ़ रहे हैं और 6 के 6 फार्मूलाज तो पढ़ ही रहे हैं और 2 फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहला फार्मूला है x² - a² विच इज़ 1/2a log मॉडुलस x - a अपॉन x + a + e। ये पहला फार्मूला है जिसको अपने को याद रखना है, ठीक है? ये फार्मूला अब इसी का देखो, इसी पे रूट लग गया, इस पे क्या लग गया, रूट लग गया। तो ये आपका देखो फार्मूला बन गया x² - a² दैट इज़ log x + √x² - a² + c। देखो रूट पे फार्मूला log x प्लस और ये जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, तो ठीक है? ये तो जितनी बार अपन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे उतनी बार उतने अच्छे से अपने को याद हो जाएंगे, ठीक है? चलो सेकंड फार्मूला है dx अपॉन a² - x², x²। अगर आप लोगों ने पहले 17 फार्मूले अगर आपने पढ़े हैं 7.1 के अंदर, और 7.2 में मैंने 4 फार्मूले डिस्कस किए थे, वो विथ प्रूव कराए थे, और 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। ये मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 7.1 के अंदर 17 फार्मूले पढ़े थे, उससे बिफोर 7.2 से बिफोर अपन ने 4 फार्मूले पढ़े थे, एंड 7.3 के से बिफोर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो जो कि अपन ने 7.3 में इंप्लीमेंट की थी। अब अपन बात करें 7.4 में पढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम की 7.4 अपनी कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो 17 फार्मूले अपने को पहले आने चाहिए, फिर देन 4 फार्मूले जो अपने पढ़ चुके हैं 7.2 में वो भी आने चाहिए, देन फर्दर 7.3 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली वो भी अपने यहाँ 7.4 में ऐड होती जाएगी। जो चीज़ अपन जो आगे एक्सरसाइज की और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रीवियस जो फॉर्मूले हैं वो सब ऐड ऑन होते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, ताकि जो अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने क्या एक क्वेश्चन जैसे फार्मूलों का एक क्वेश्चन फार्मूलों का बैंक बन जाएगा, ताकि ये कि और फार्मूले का बैंक एकदम पूरा याद नहीं रहता है। तो उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, टुकड़ों में अपन इंडेक्स से याद करेंगे। पहले कि 17 फार्मूले, अब 17 में कैसे ब्रेक किए थे, 5 एल्जेब्रा के और एक्सपोनेंशियल के डिस्कस किए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री के और 6
इन्वर्स ट्रिक होगी याद किए, तो ताकि अपना ये 17 फॉर्मूले याद हो गए थे। फिर 4 फॉर्मूले tan x cot x sec x एंड cosec x के इंटीग्रल पढ़े थे, और देन फर्दर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो कि अपने सारी 11th क्लास में डिस्कस की थी। वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपने वहाँ पर काम आए थे, ठीक है। तो अब अपन 7.4 में 6 फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं और 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो 6 फॉर्मूला में भी क्या है, उसका ब्रेकअप है, 3 विदाउट रूट वाले और 3 विथ रूट वाले। तो पहला अपने पास हो गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला याद रखना है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सेकेंड फॉर्मूला है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक ही जगह 1 कर दूँ, तो मेरा फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 1/2a। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों में 1/2a 1/2a, और ये a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि x यहाँ पर क्या है, प्लस है का है, तो यहाँ पर x प्लस में आ रहा है, देखो ऊपर प्लस में आ रहा है, बट यहाँ पर x माइनस का है, इसलिए अपने पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब a पहले आएगा और बाद में x आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसलिए x माइनस ए और x प्लस ए आएगा। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या अपोजिट आएगा, x नेगेटिव आने के कारण क्या रेस्पॉन्स क्या होगा, उल्टा होगा। तो पहले a प्लस एक्स लिखेंगे, देन फर्दर a माइनस एक्स लिखेंगे, और ये प्लस सी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला dx, जो कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने अगर एक ही जगह मैं 1 कर दूं, तो आप लोगों ने 17 फॉर्मूले में tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज tan इनवर्स x प्लस सी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, x एक ही जगह मैं 1 कर दूं तो यही फॉर्मूला सेम बन जाएगा, जो अपने 17 फॉर्मूले पढ़े उन्हीं का में से बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो इसका क्या ही है, ये फॉर्मूला इसका रूट लग गया, तो ये सेम रूट नहीं लगाना है। अब फॉर्मूले पर रूट लगने पर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और देखो x log x प्लस तो लग रहा है, देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस यही है कि log x प्लस log x प्लस। अब ये जो आया हुआ है, ये पार्ट जैसा क्वेश्चन में फॉर्मूले में है वही सेम पार्ट लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा याद रखने में ईजी रहेगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है, वो एक ही जगह अगर मैं 1 कर दूँ तो वो 17 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, जिनमें डी एक्स अपॉन या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। देखो एक ही जगह 1 रखने पर ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि 7.1 में 17 फॉर्मूलों में इन्वर्स वाले फॉर्मूले पढ़े थे जहाँ वहाँ पर है। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है, एक तो 5th फार्मूला और एक ये 3rd फार्मूला, जो आप लोगों ने 7.1 के अंदर 17 फॉर्मूले पढ़े थे, वहाँ अपन एक ही जगह 1 रख दें तो ये 5th और 3rd फॉर्मूले सेम वहाँ के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये 3 विथ रूट वाले हैं और ये 3 विदाउट रूट वाले हैं, तो इनको याद रखने का थोड़ा सा तरीका है। और ये इनके जो एक्सप्रेशन है वो सब सेम है, देखो एक्सप्रेशन दोनों सेम है, बट इसमें लग रहे हैं रूट लग रहे हैं और इसमें विदाउट रूट वाले हैं, तो थोड़ा सा समझने का पार्ट है। तो ठीक है, ये 6 फॉर्मूले, और अभी अपन जिस क्वेश्चन में काम में लेंगे वैसे अपन इसको बनाते जाएंगे और याद रखते जाएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं 6 फॉर्मूले के साथ साथ अपने पास 2 फॉर्म है। पहली फॉर्म है फाइंड द इंटीग्रेशन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट ऐसा दे रहेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस पे रूट लग रहेगा। देख सकते हो आप, ये इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल निकालना, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे रूट लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विदाउट रूट लग रहा है, तो विदाउट रूट लग रहा है तो विदाउट रूट वाले फॉर्मूले काम आएंगे यहाँ पर, और विथ रूट लग रहा है तो रूट वाले फॉर्मूले काम आएंगे। बस ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब अपन क्वेश्चन के साथ इसको इंप्लीमेंट करते हैं और चीज़ें समझते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ ऐसा कि dx इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर, क्या होता है 4 का स्क्वायर। अब अगर अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिनिमाइज करूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है, ये फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके सामने है कि इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज़ 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड देन प्लस सी, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आया। और यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला काम में आया, ध्यान देना ना, कौन सा, ये फर्स्ट फॉर्मूला काम में आया, ठीक है। अब अपन यहाँ पर जो ए की वैल्यू दैट इज़ 4 है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट 1/2a, ए क्या है 4 है, फर्दर लॉग x माइनस ए, यानी x माइनस ए की वैल्यू 4 और x प्लस ए दैट इज़ 4 और ये प्लस सी। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 2 8 और ये log हो गया x माइनस 4 एंड देन x प्लस 4 और एट लास्ट सी। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बड़ा इजी हो गया और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड है। अब ये सेकंड में आप लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव दे रखा है, ये 2x दे रखा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी प्रॉपर नहीं है और आपको ये होल स्क्वायर भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो पहले अपन इसको पहले क्या अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो dx लिख रखा है, यहाँ पर dx लिख रखा है, तो अपन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये
देखो ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट होता तो अपन इसको √2 लिख के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते, बट ये ऐसा है नहीं है। तो ये भी x और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले तो x माइनस कॉमन ले लिया, तो अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन गया। ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर x माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया दोनों टर्म से। दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले लूँगा, जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। पहले काम तो ये है। अब अपन यहाँ पर जो मेथड यूज़ करें वो यूज़ करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करें। कौन सा मेथड यूज़ करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आप बताता हूँ। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसी तरह से है, बट आप लोगों के आई थिंक 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस कॉम बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहला पार्ट है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। देखो अब अपन स्टेप जो है ना वो फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो अपन देखते रहेंगे बाद में, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, बिल्कुल 1 है। देन एक्स का जो कोफिशिएंट आता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, एक्स का कोफिशिएंट लो। तो अपन एक्स का कोफिशिएंट ले रहे हैं, एक सेकंड, एक्स का कोफिशिएंट ले रहे हैं, ये लो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ 2, आप इसको साइन के साथ ले तो -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कोफिशिएंट क्या दैट इज़ -2 ले लिया। अब इसका क्या करो, जो भी कोफिशिएंट लिया है, देखो ये एक्स का कोफिशिएंट, जो ये कोफिशिएंट है ना, ये उठा के सीधा ले लेना। ले लिया अपन ने, इसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो मैंने इसका कोफिशिएंट हाफ किया। हाफ करने के बाद इसको अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई हो रहा है दैट इज़ -1 मिला। क्या मिला, -1 मिला। अब ये जो -1 आया इसका स्क्वायर, -1 के स्क्वायर को आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, जो भी -1 आया इसके स्क्वायर को क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ, यहाँ 8 और सब्ट्रैक्ट करना। तो बिल्कुल अपन करते हैं। देखिए इंटीग्रल है, dx है, और ये रूट के अंदर एज इट इज़ है -x² -2x। और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, देखो -1 का स्क्वायर को, -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1, तो आपने क्या कर दिया, +1 एंड देन -1, आपने क्या कर दिया, 8 सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान देना, +1 और -1 किया। आप लोगों को अगर बेसिक फॉर्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। देखो मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² + 2ab एन प्लस b² एंड देन a - b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² - 2ab एंड देन प्लस b²। ये कंप्लीट स्क्वायर के टर्म्स हैं जिनमें आप क्या इंप्लीमेंट करें। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो b² होता है ना हमेशा, वो हमेशा प्लस का होता है। b² का होता है, प्लस का होता है b²। तो अपन यहाँ पर जो ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ये हमेशा कैसे, पहले कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला लिखेंगे, देन फर्दर माइनस वाला लिखेंगे। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखिए भैया, ये लिखा हुआ है dx। अब ये जो रूट के अंदर टर्म चल रही है, ये रूट के अंदर टर्म चल रही है, तो आप देख सकते हैं माइनस, और मैंने लिखा, मुझे जो काम की टर्म है, मेरे लिए काम की टर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 टर्म ही काम की है। कितनी 3 टर्म काम की है, और बाकी वाले टर्म को मैं क्या कर दूंगा, इस माइनस से ओपन कर दूंगा। तो पहले एक बार 3 टर्म को ले लीजिए, x² - 2x एंड देन +1, और ये जो बाहर -1 बचा है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, ये अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर रहे हैं, ब्रैकेट को कैसे ओपन कर रहे हैं और कैसे माइनस कॉमन लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ इस क्वेश्चन में समझने की है। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि dx, अब आपके पास है ये माइनस है और ये पूरा टर्म और ये +1 है, तो पहले मैंने रूट कितना लगा हुआ है एज इट इज़, ये रूट लगा हुआ है, ये 1 एज इट इज़ पहले 1 लिख दिया, और देन माइनस, ये माइनस, और ये लिखा हुआ x² - 2x + 1 लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग अगर इसको देखें ढंग से, इसको अगर ढंग से देखें तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, dx, और ये √1 माइनस, ये कहीं ना कहीं x - 2x + 1, ये कहीं ना कहीं x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं ये x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करिए, x² - 2x एंड देन +1, ये टर्म आ रही है। तो ये फार्मूला इसका है और ये फार्मूला अपन यहाँ पर इसको रीअरेंज करें, तो कर लीजिए, आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अरेंज कर लिया, लेट कर लिया, लेट क्या सॉरी पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है कि x - 1 को आपने कोई p मानना है, तो dx = वही डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो dx = dp। अब आप लोग dx = dp, तो आपके पास इंटीग्रल हो जाएगा, तो dp एंड ये हो जाएगा √1 - p²। अब ये 1 मीन्स 1 का स्क्वायर जो कि आपके पास सेम ही रहता है, और ये a² - x² रूट के अंदर, तो आई थिंक आप सबको पता होगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता है, साइन इनवर्स x/a, x यहाँ पर x की वैल्यू p है, x की वैल्यू
p बाई ए यानी 1 और ये प्लस सी लगाया, क्यों कौन सा इंटीग्रल है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब आप p की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स p दैट इज़ x माइनस 1 बाई 1 एंड देन प्लस सी, और इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रिस्पॉन्स हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 और ये प्लस सी। तो मैं समझता हूँ ये आपका पहला जो पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रल का, वो आप लोगों को अच्छे से आ गया। क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था अपन ने, माइनस कॉमन लेने के बाद फर्दर आप लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना होता है पहले, प्लस 1, तो पहले माइनस कॉमन ले लिया अपन ने। फिर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ -2, ये देखो -2, ये -2 लिया था। -2 को अपन ने क्या किया था, हाफ करना होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है उसको हाफ करना होता था, हाफ किया। हाफ करने के बाद अगर उसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई यानी हाफ करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 2 से 2 कट गया तो बचा -1। अब जो भी -1 बना इसका क्या है, स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता ताकि अपन इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। वही समझिए, अगर वापस -1 प्लस 1 कैंसिल कर दिया तो वही प्रीवियस स्टेप जो आप इंप्लीमेंट कर रहे थे या जो आपने इंप्लीमेंट किया उससे पहले जो स्टेप है वही वापस आ जाएगी। इसका मतलब जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे आपकी इक्वेशन या जो भी आपका फार्मूला या जो भी फॉर्म है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो आपने यहाँ पर +1 -1 कर दिया, ये +1 और ये -1 किया, ठीक है। अब आपने जो +1 -1 किया, ये जो स्टेप बनाई है ये स्टेप, ठीक है। अब ये वापस रब कर देता हूँ। अब ये +1 माइनस करने के बाद ये स्टेप को आपकी काम की होल स्क्वायर बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आपने इसको रखा, बाकी इस -1 को क्या कर दिया, इस माइनस से ओपन कर दिया, तो ये आपके साथ रहा और ये माइनस के साथ रहा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया +1। अब ये पहले +1 को लिख दिया और ये बाद में लिख दिया है, देखो। फिर फर्दर ये फॉर्मूला दिख रहा है कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको अपन ने कोई लेट कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो इसको लेट कर लिया। लेट करने के बाद रूट के अंदर इसको p लेट किया, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये रूट के लगा हुआ है, देखो रूट लगा हुआ 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये देखो दैट इज़ ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। याद कर दिखा दिया मैंने आपको फॉर्मूला, जहाँ a की वैल्यू कितनी 1 है तो साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू 1 लगा देंगे। देखिए मैंने लगाया और ये फॉर्मूला वापस आपके सामने, देखो मैं रिकॉल करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा वो फॉर्मूला रिलेट कैसे कर सको, यही वाली बात है। तो वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो a की वैल्यू 1 रख दी आपने, तो ये आपको p बाई 1 और प्लस सी। अब p की वैल्यू जो भी है आपने मेंशन कर दी x माइनस 1 और a की वैल्यू 1 रख दी। अब ये 1 वापस एज इट इज़ अरेंज कर ली, दैट इज़ ये। अब आप देखिए आपको ये 9th फार्मूला दिख रहा है। अब 9th फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल जो दिख रहा है वो ये इंटीग्रल dx x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। ये कहीं ना कहीं फॉर्म 7 को डिनोट करता है। कैसे, ये फॉर्म मैं वापस आपको एक बार फॉर्म 7 पे लेके चल रहा हूँ और ये फॉर्म 7 देखिए, ये 7 फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx ये इंटीग्रल दिख रहा है। तो ये जो इंटीग्रल दिख रहा है, इस इंटीग्रल में पहला काम क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे कैसे, ये चीज़ अपने को समझने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर कि जो ये फॉर्म 7 देखो, 7th और 8th फॉर्म में डिफरेंस नया नहीं है, बस केवल रूट का डिफरेंस है। कंप्लीटिंग स्क्वायर 8th में भी बनाएंगे, 8th फॉर्म में भी, ये फॉर्म्स है ना, 7th फॉर्म और 8th फॉर्म, 6th तो फॉर्मूलाज हैं और 8th फॉर्म, 2 फॉर्म है। अभी 2 फॉर्म डिस्कस करें, 2 फॉर्म अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आपका 7th फॉर्म में आपको ये जो डिनोमीटर दिख रहा है इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, जैसे अभी अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन लेके, यहाँ भी अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन देख के आपको बताता हूँ मैं आपको, देखिए ठीक है। और इसमें क्या लगना, रूट लगेगा, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे भी बनाना है। तो अगला नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल वो इसी तरह का होगा, तो अपन एक बार डिस्कस करते हैं। चलो नाउ देखिए, अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं कैसे हैं, ये चीज़ इस कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए सबसे पहला काम तो ये एज इट इज़, ये dx एज इट इज़ है और ये इंटीग्रल है। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर जो है वो 1 है, बिल्कुल 1 है, कोई दिक्कत नहीं। देन फर्दर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो उसका हाफ, उसको एक्स का कोफिशिएंट लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, देखो -6 है। कितना है, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझ लीजिए, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, स्टेप बिल्कुल क्लियर, पर समझना पड़ेगा। क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट ले लो, ले लिया विथ साइन ले लो, क्योंकि अपने को लास्ट में स्क्वायर करना होता है, तो साइन का वैसे भी माइनस हो या चाहे प्लस हो, स्क्वायर होने पर वो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो -6 ले लिया। -6 लेने के बाद क्या करते हैं अपन, इसका जो भी कोफिशिएंट लिया, कोफिशिएंट का क्या करना होता है, हाफ करना होता है। क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो हाफ किया, यानी आप 2 से अपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अगर और हाफ करने के बाद अगर वो सिंप्लीफिकेशन होता है तो कर लीजिए सिंप्लीफाई। ये अपने सिंप्लीफाई किया तो कितनी बार जा रहा है, -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, -3 आया। अब ये जो -3 आया,
ये जो -3 है इसका स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, इसके स्क्वायर को, -3 को नहीं, इसके स्क्वायर को, क्योंकि आप जानते हैं a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b², यानी चाहे a - b का फॉर्मूला हो होल स्क्वायर या a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, दोनों फॉर्मूले में b² हमेशा प्लस का होता है। तो अपन यहाँ पर इसको प्लस का बनाना है, तो इसलिए अपन इसको पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वायर को। तो -3 के होल स्क्वायर को ऐड और -3 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करिए, तो अपन यहाँ पर क्या करें, देखो -6 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -6 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप लोग क्या कर रहे हो, -3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कर लीजिए। -3 के स्क्वायर को, -3 के स्क्वायर यानी प्लस का 9 और ये माइनस का 9, -3 का स्क्वायर। देखो -3 का मैं लिख देता हूँ एक तरफ, ये -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो 9 को मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इसको मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ तो डिफरेंट थोड़ा सा कलर से मेंशन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ये +9 कर दिया और ये -9 कर दिया, ठीक है। और अब इसके साथ आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये 6 के बाद -6x के बाद ही लिखा, ठीक है। और ये 13 जो था वो 13 वापस एज इट इज़ लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ क्या किया मैंने, वापस रिपीट कर देता हूँ। x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना, ठीक है। सेकंड x का कोफिशिएंट को लेना है पहले, तो x का कोफिशिएंट ले लिया -6। इस कोफिशिएंट के पहले हाफ करो, हाफ करने पर अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसका स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अपन ने पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर रिस्पॉन्स आया -3। -3 के स्क्वायर को अपन एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये -3 के स्क्वायर दैट इज़ 9 को ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। 9 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ऐड किया है ना 9 वाला, यहाँ ये टर्म और ये टर्म, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या बनती है वो टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या बनी है आपके पास, ये इंटीग्रल dx, मैं समझता हूँ ये टर्म बनी है x² - 6x और ये +3 का स्क्वायर और ये -9 और +3 दैट इज़ 4 रह गया। क्या रह गया, -9 और +13 दैट इज़ 4 रिमेनिंग प्लस का, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिए। अब अपने पास क्या रहा, dx। देखो ये x - 6x + 3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ रहा तो अपन इसको क्या कर दिया, x - 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर और ये +4 और 4 को अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब अपने पास इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। x - 3 को क्या लेट कर लिया, p, तो dx डिफ्रेंशिएशन करें, dx = dp। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dx जो भी है dp में और डिनोमीटर जो कि हो गया p² और +2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप एक फार्मूला अगर देखें तो ये फार्मूला कुछ ऐसा फार्मूला काम आ रहा है, dx अपॉन x² + a² दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला यहाँ पर काम आ रहा है और ये फार्मूले को, इस फॉर्म को ही काम में ले रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपको पढ़ाया था वही फार्मूला आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो पहला ही पेज पे मैंने आपको ये फार्मूले लिखवाए थे, ये देख सकते हो। ये फार्मूला का हमारा dx x² x की जगह यहाँ पर वेरिएबल p है, तो p² + a² दैट इज़ 1/a tan इनवर्स p/a + c। ये फार्मूला यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। और ये फार्मूला मैंने मेंशन भी कर दिया पैरेलल सामने, और आप चाहें तो इस PDF का पहले फार्मूले एक बार लिख के याद कर लें ताकि हर बार क्वेश्चन में अपने को परेशान होना ना पड़े, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। अब अपने यहाँ पर इसको देख पुट कर रहे हैं। देखो 1/a a विच इज़ 2, तो 1/2 फॉर द tan इनवर्स x/a, x यहाँ पर वेरिएबल p है तो p/a, a दैट इज़ 2 और लास्ट में c। अब p की वैल्यू आप जो भी है वो पुट कर दीजिए, 1/2 tan इनवर्स और p की वैल्यू है x - 3 अपॉन 2 और ये लास्ट में हो गया c। तो मैं समझता हूँ ये फार्मूला भी, सॉरी ये सिंपली फॉर्म भी क्या कर लिया अपने, सिंप्लीफाई कर लिए। कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, 7th फॉर्म का क्वेश्चन। और 7th फॉर्म जो कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से अपने सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करते थे, इस पर जो भी आपका विदाउट रूट है तो विदाउट रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, विथ रूट है तो विथ रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 9th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं ना, 9th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट देखिए। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट समझने वाला है। पहला स्टेप अपन क्या करते हैं, देख सकते हो ये 7th फॉर्म ही है, 3x² + 13x + 10 -10।
तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। जैसा अपन ने इनिशियल पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है वो पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या करना होता है, अपने को ये जो 3 दिख रहा है ये क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का डिवाइड मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई, ये अपन कह सकते हैं कि 3 कॉमन ले लें। तो कुछ भी कहें, पर मीनिंग ये है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो अपन यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से अपन क्या कर लिया, 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये बाहर 3 कॉमन आ गया और ये dx रह गया, यानी 3 कॉमन आ गया। तो जिनमें 3 होगा वो कॉमन आ जाएगा, जिनमें नहीं होगा तो डिवाइड लग जाएगा। तो ये प्लस 13/3 x और माइनस 10/3। ये यहाँ तक का स्टेप मैं समझता हूँ हर बच्चों को समझ आ गया। क्या किया मैंने, जिसमें 3 कॉमन लिया, जिसमें 3 प्रेजेंट होगा वो 3 कॉमन आ जाएगा, और जिसमें 3 प्रेजेंट नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, उसमें 3 डिवाइड लग जाएगा। प्रेजेंट का मतलब मल्टीपल की बात करना चाह रहा हूँ, कहीं वो नहीं कि 13 का 3 प्रेजेंट है तो 3 ले लिया 1 बच गया, ऐसा नहीं। ठीक है, नाउ जस्ट फॉर फन। नाउ तो क्या किया अपन ने, जहाँ टर्म में अपन क्या बात करें, 3 का मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म जो भी रह जाएगी। अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं अपना पहला स्टेप तो कंप्लीट और वाइंड अप हो गया कि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहिए, जो कि 1 बन चुका है। अपना दूसरा स्टेप ये होता है कि एक्स का जो मल्टीप्लायर होता है, एक्स का जो मल्टीप्लायर एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। तो पहले तो एक्स का कोएफिशिएंट उठाइए, दैट इज़ 13/3। क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है 13/3 में। देखो इधर साइड में लिख रहा हूँ, ये 13/3। इसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। क्या करना होता है, अपन ने पढ़ा हाफ करना होता है। ये लो हाफ किया। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या बन रहा है, 13/6 बन रहा है। क्या बन रहा है, 13/6। तो कुल मिला के 13/6 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 13/6 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, एक बार 8 और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 8 और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। तो बिल्कुल करते हैं 8 सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप में अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर बना, जो देख समझ में आ रहा है। अब इसके फर्दर अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम है 1/3, तो अपन ने मेंशन कर दिया। अब अपन देखते हैं dx अपने पास है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 13/3 एज इट इज़, और ये x। अब फर्दर अपन ने क्या किया है कि 13/6 का होल स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करें। ये लो भैया, पहले तो मैंने लिखा 13/6 होल स्क्वायर 8 किया, और माइनस 13/6 का होल स्क्वायर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपन ने जो चीज़ की, क्योंकि अगर ये वापस कैंसिल हो गए तो अपना प्रीवियस स्टेप आ जाएगा। अब ये सब कहाँ लिखते हैं, 13/3 के जस्ट बाद में लिखते हैं, और वापस उसके बाद अगर कोई चीज़ वैल्यू लिखी हुई है, कॉन्स्टेंट या कुछ भी लिखा हुआ है, वैसा एज इट इज़ लिख दीजिए। ये आपका एज इट इज़ है, दैट इज़ माइनस 10/3। मैं समझता हूँ ये जो अपन ने नया इंसर्ट किया वो इंसर्ट बैलेंस मैनर में अगर अपन उसको कैंसिल आउट कर दे तो अपने रेस्पॉन्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब फर्दर अपन जो आगे कर रहे हैं वो चीज़ सबको इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, 1/3 तो बाहर है, ये 1/3 एज इट इज़ है। अब ये लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है। अब आप लोग देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों टर्म है, ये वाली तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म अपनी क्या बना रही है, कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर बना रही है, जो कि फॉर्मूला पड़े a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, x + 13/6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब आपके पास इसको जो रहा इसको सिंप्लीफाई कर ले ताकि एलसीएम लेने में इजी रह जाएगा। तो अब ये माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये 6 का स्क्वायर होता है 36, देन माइनस 10/3। अब अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई के एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब अपन देखो इसका जो रेस्पॉन्स आ रहा है 1/3 इंटीग्रेशन dx। देखिए ये एज इट इज़ x + 13/6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस। अब देखो दोनों का माइनस कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया 36। देखो दोनों का माइनस कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया कितना, 36 ले लिया। अब 36 रहा तो 169, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3 का 13 जो कितने टाइम होता है, देखो 3 को 13 से अगर आप करोगे 36 को तो 12 टाइम जाता है। कितना जाता है, देखो आप 3 को 3 1 जाए और 3 2 जाए, 12 को इंटू 10 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन रही है इसकी, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब कुछ नया नहीं करें, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एल्जेब्रिकली अगर ढंग से देखेंगे तो 8 सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, विशेष नहीं कर रहे हैं। वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो तो बन चुका है। ठीक है, x + 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ रहा है 289/36, 289/36। अगेन वन स्टेप और अपन फॉलो करते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन dx, और ये x + 13/6 का होल स्क्वायर, और ये 289 जो होता है ना वो 17 का स्क्वायर होता है, 36 तो 6 का स्क्वायर है ही है, तो इसको माइनस लिख सकता हूँ मैं 17/6 का
होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 289 दैट इज़ 17 का स्क्वायर और 36 विच इज़ 6 का स्क्वायर। अब आपके पास ये जो स्टेप बनी है, अब इसमें आपको देखो ये डरावना स्टेप, तो ये x + 13/6 है, इसको लेट कर लेते हैं और लेट करते हैं ये कुछ ऐसा। लेट किया x + 13/6 को अपन ने कोई p लेट कर लिया, जो कि dx = dp हो गया। क्या हो गया? dx = dp मेंशन कर दीजिए 1/3 और ये dx = dp और ये बन गया p² - 17/6 का होल स्क्वायर, p² - 17/6 का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म बन रही है, जो फार्मूला बना है, इस फार्मूले को थोड़ा सा अपन रीअरेंज के इस फार्मूले का फॉर्म देखते हैं। ये जो फॉर्म है ये p² - a² यानी कांस्टेंट यानी x² - a² का फार्मूला। ये फार्मूला कुछ ऐसा है, जो मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। ये फार्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, इंटीग्रल dx दैट इज़ x² - a²। ये फार्मूला होता है 1/2a 1/2a। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, इक्वल कहीं माइनस ना दिखे बच्चों को। 1/2a log x - a/x + a और ये मॉडुलस c। ये कुछ ऐसा फार्मूला आपको यहाँ पर बन रहा है और ये फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूले को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे मैंने इनिशियल आपको ये फार्मूला बता दिया है और वही फार्मूला इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पर x की वैल्यू तो p है और a की वैल्यू 17/6 है। तो फार्मूला लगा रहे हैं, देखो मैं स्टेप आपके सामने ही है और फार्मूला यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए फार्मूला कहता है 1/3, तो एज इट इज़ है, ये लो पहले 1/3। फिर कहता है 1/2a, तो 1/2 और a की वैल्यू है 17/6 दैट इज़ 17/6। फर्दर है log, ये log मॉडुलस x की वैल्यू p माइनस a है 17/6 देन अपॉन p + a, तो p की वैल्यू p और ये यहाँ पर प्लस a की वैल्यू है 17/6 और एट लास्ट अपने पास ये कांस्टेंट c। मैंने नया कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफाई किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, हाँ देखो ये 3 और 2 से 3 2 6 से ये 6 कैंसिल कर लिया, सिंपल 3 2 6 से 6, तो यह रिमेनिंग रह गया। यहाँ पर जो रह गया वो 1/17 रहा। क्या रहा? 1/17। अब रहा log और ये मॉडुलस। अब अपन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये c एज इट इज़ है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6p। कितना हो जाएगा? 6p और -17। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट। और ये +c, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं 6, ये हो जाएगा 6p -17। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, आई थिंक समझ में आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6p + 17/6 और ये +c लगा दिया। अब आप देख सकते हो ये 6 से 6 क्या कर दिया अपन ने? कैंसिल कर दिया। अब जो रिमेनिंग टर्म रही वही टर्म मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। 1/17 एज इट इज़ है, log ये बना 6p - 17 और ये बना 6p + 17 और ये c। अब आप एक काम करिए, p की जो वैल्यू है वो p की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज़ 17 1/17 log p की वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ मैं 6। p की वैल्यू मेरे पास है दैट इज़ x + 13/6, तो x + 13/6 -17 अगेन 6x + 13/6 + 17 और ये मॉडुलस क्लॉज और ये +c लगा दिया। अगेन वापस अंदर क्या लेना पड़ेगा? इसके अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम से 6 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगी, बस डरावना ज़रूर है, बाकी लेंथ बढ़ रही है, बट स्टेप अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है तो स्टेप टू स्टेप आगे स्पीड हो जाएगी वैसे, है ना। ठीक है, लेंथ ज़्यादा है, बड़ी वैसा कुछ विशेष नहीं है, बट आपको थोड़ा सा लगेगा लेंथ वाइज, है ना। लॉग अब अपन थोड़ा सा इसको देखिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये +c है, देखो ये एलसीएम इसका 6 एलसीएम जाएगा तो ये 6 और ये हो गया 6x + 13/6 -17 और ये हो जाएगा 6 बाहर 6x + 13/6 और ये +17, राइट। अब आप देख सकते हो ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल। अब रिमेनिंग टर्म रही, वो रिमेनिंग टर्म मेंशन कर लेते हैं। 1/17 और ये log रह गया और ये क्या रहा 6x + 13 6x + 13 -17 और डिनोमीटर में रह गया 6x + 13 + 17 और एट लास्ट c। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये सिंप्लीफाई करने पर 1/17 log 6x
देखो 6x और ये माइनस का 4 रह गया और नीचे 6x, 13 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 20 और 30, ये 30 हो गया और ये प्लस का c। बट अभी भी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं है, क्यों नहीं है, तो अभी कांस्टेंट जनरेट हो रहे हैं, तो कांस्टेंट को भी गायब करना है। तो 1/17 log, मैंने ये बाहर एज इट इज़ है और ये प्लस c एज इट इज़ है, अंदर से मैं देखो कुछ कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 3x - 2 रह गया और नीचे डिनोमीटर में से 6 कॉमन आ रहा है, तो रह गया ये x + 5 रह गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो 2 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 3 टाइम कैंसिल हो गया। अब आप लोग इसको और अरेंज करेंगे, दैट इज़ 1/17 और ये मैं log, आप लोगों ने log m × n का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, log m × n को ध्यान देना। तो ये मैंने लिखा 3x - 2 अपॉन x + 5, ठीक है, और ये प्लस देखो log m + log n का फॉर्मूला, तो 1/17 और ये log लिखा 1/3 और लास्ट c। ये ध्यान देना, ये क्या लिखा, ये फार्मूला लगाया मैंने, कुछ भी नहीं, क्या फार्मूला है, log m × n दैट इज़ log m + log n। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो ये इम्प्लीमेंट किया, तो देख लीजिए कैसे लगाया कि log ये है 1/3, क्या है 1/3 और ये मल्टीप्लाई, तो इसको पूरे को एक साथ रखा और 1/3 को अपन m × n था, तो उसको प्लस को ब्रेक कर दिया, प्लस log n, तो ये 1/17 बार ओवरऑल मल्टीप्लाई, तो 1/17 और ये टर्म एक साथ आ गई और 1/17 और 1/3 एक साथ आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है, क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट को अपन क्या कर देंगे, एक सिंगल कैपिटल C लेट कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर रहेगा बाद में 1/17 log मॉडुलस 3x - 2 एंड देन x + 5 और ये प्लस का मैंने कैपिटल C लिख दिया, वेयर कैपिटल C जो है कि है 1/17 log 1/17, ये 1/17 है, log 1/3 एंड प्लस c, ये स्मॉल c है ना, ये स्मॉल c, ये बन रहा है वेयर c जो डिनोट कर रहा है। एक बार इसको भी 17 को भी मैं सही लिख देता हूँ, ये ताकि आप गड़बड़ ना हो, ये 17, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है और ये फाइनल आंसर जो बना है वो ये फाइनल आंसर, मैं समझता हूँ इस फॉर्म आंसर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है और ये स्टेप मैंने सारी कंप्लीट की है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका सेम कुछ ऐसा ही है कि ये आपको दे रखा है रूट के अंदर 5x² - 2x दे रखा है, तो वही अपन ने पढ़ा है कि x² के साथ ये कहीं ना कहीं अपने को जो दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 8th फॉर्म का फॉर्मेट दिख रहा है। 8th फॉर्म में मतलब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट रूट में लग रहा है तो वो रिमेनिंग रूट वाले फॉर्मूले 3 रूट वाले फॉर्मूले काम आएंगे, और विदाउट रूट होता है तो कौन से फॉर्म लेते हैं, विदाउट रूट वाले फॉर्मूले लेते हैं 3, तो ये रूट के अंदर है तो 8th फॉर्म कंसिडर होगी। 8th फॉर्म कंसिडर हो रही है तो 8th फॉर्म और 7th फॉर्म में फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपने को डिफरेंस का जो देखना है वो रूट का फॉर्मूले का डिफरेंस देखना, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर तो एज इट इज़ करना है। क्या करना है, पहले तो x² कोएफिशिएंट को 1 बनाना, तो कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 5, जो 5 है वो हटाना पड़ेगा, 5 हटाना पड़ेगा, तो रूट तो एज इट इज़ है, यहाँ से अपन ने क्या ले लिया 5 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया x² - 2/5 और x रह गया, क्या किया 5 को कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने पर अपने पास बना क्या, ये बाहर रूट 5 अंदर बाहर की तरफ आ जाएगा और ये रह जाएगा dx, क्या रहा x² - 2/5 और x रह गया। अब अपने पास यहाँ पर जो समझने की ज़रूरत ये है कि 1/√5 तो एज इट इज़ है और ये इंटीग्रल है और dx है। अब अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, बिल्कुल 1 है, जो बनाना चाहिए अपने को बन गया। फर्दर फिर क्या करते हैं अपन, x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ -2/5 है, जो कि x है, -x का कोएफिशिएंट है, तो -2/5 का क्या करना होगा, हाफ करना होगा, ये लो हाफ कर दिया, हाफ -2/5 का हाफ करना पड़ेगा, हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है बिल्कुल, तो कितना बचा -1/5 बचा। -1/5 को क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो करते हैं 8 सब्ट्रैक्ट। चलो अब अपन 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो पहले तो आप लोग एज इट इज़ इसको लिख दीजिए, क्या -2/5 एज इट इज़ x,
ठीक है। अब फर्दर आप क्या कर रहे हैं, 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको, -1/5 के होल स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 1/5 यानी 1/25 आ जाएगा। तो 1/25 को 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लो 8 कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 कर रहा हूँ मैं, 1/25 एंड -1/25, ये 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। आगे कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो प्रीवियस टर्म अपनी जैसी थी वैसी आ जाएगी, यानी कि इसको 8 सब्ट्रैक्ट करने से अपने इम्पैक्ट, इसको जो क्वेश्चन के फॉर्म है या क्वेश्चन के फॉर्मूले जो भी यहाँ क्वेश्चन दे रहेगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन जो बात कर रहे हैं आगे देखिए, ये एज इट इज़ है 1/√5 तो एज इट इज़ है, और ये इंटीग्रल dx, और ये जो फॉर्मूला बना है अगर आप इसकी फर्स्ट सेकंड ये 3 टर्म को देखें, ठीक है, इन 3 टर्म को देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है रूट के अंदर क्या बन रहा है, x माइनस 1/25 किसका स्क्वायर होता है, 1/5 का, तो -1 बीच, और माइनस कैसे पता लगा, ये माइनस बीच में माइनस है ना, इस कारण क्या माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। तो x माइनस a यानी a माइनस b का फॉर्मूला, तो a माइनस b बोले तो 5, यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर है ना, और ये 1/25 किसका है, 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस का स्क्वायर ये जो माइनस था ना इसका होल स्क्वायर प्लस हो गया, तो 1/25 को अरेंज किया अपने 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने यहाँ पर जो टर्म है वो लेट करने का पार्ट है, एक मैं पेज इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपने को जो लेट करने का पार्ट है वो लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि x माइनस 1/5 को अपने को p लेट कर लिया, तो dx इक्वस टू dp रह गया, dx इक्वस टू dp हो गया, और dx इक्वस टू dp हो गया। ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझना भैया, ये वाला मैंने कुछ समझने के लिए दिया है, आप चाहो तो इसको बाद में रब कर सकता हूँ, अभी भी रब कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ समझने के लिए दिया। आप वीडियो में देख के ही समझ सकते हो, क्योंकि बिना काम ये लिखा हुआ आप इसको अलग इंटरप्रेट, कुछ अलग इंटरप्रेट करोगे, सिर्फ समझने के लिए है ना, ये सिर्फ समझने के लिए। नाउ अब अपन यहाँ पर जो पुट कर देते हैं दैट इज़ 1/√5, और ये इंटीग्रल dx, और इसको अपन ने रूट के अंदर टर्म माना है p², और ये 1/5 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं इसका फार्मूला वापस ये जो रूट की टर्म में आ रहा है, क्या फार्मूला आ रहा है रूट की टर्म में, अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, जस्ट वेट, ये फार्मूला रूट की टर्म में ये कुछ ऐसा फार्मूला आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x² माइनस a² दैट इज़ लॉग मॉडुलस x प्लस, और जैसा नेचर होता है एज इट इज़ लिख देते हैं x² माइनस a² और ये मॉडुलस प्लस c। ये फार्मूला जो आप लोगों ने इनिशियल पढ़ाया था, एक बार आपको होगा तो मैं इसको आपकी जो इनिशियल शीट है वहाँ पे घुमा के भी ले आता हूँ, दिखा देता हूँ ना, है ना, लो देख लीजिए भैया ये फार्मूला, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो फॉर्मूले वही पढ़ा रहे हैं। देखिए x² माइनस a² log x प्लस रूट, वो जैसा डिनोमीटर का नेचर है वही नेचर लिखा, और ये प्लस सी, और कौन सा रूट वाला फॉर्मूला x² माइनस a², तो ये वही फॉर्मूला लिखा मैंने x² माइनस a² log x प्लस अंडरूट x² माइनस a² प्लस सी, ठीक है। अब आप लोग इसमें जो फार्मूला टर्म्स हैं 1/√5 एज इट इज़ है, और ये log x क्या है यहाँ पर p प्लस, और ये क्या है रूट x² माइनस a² यानी p² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये लास्ट में c लगा दिया। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कुछ ऐसा है, 1/√5 तो एज इट इज़ है। अब अपने लिखा log p क्या है, p अपने पास है x माइनस 1/5, ये आपके पास p है, और ये प्लस एंड रूट p² है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस और c लिखा। यहाँ तक मैं समझता हूँ हर बच्चे को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब ये आप इसको देखो, ये अगर ढंग से देखोगे तो ये स्टेप क्या है, ये स्टेप जो ये बनाया हुआ है ये स्टेप यही तो है, जो ये स्टेप बनाई हुई है यही तो स्टेप है ये वाली, इसका कॉमन लेने पर। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√5 log मॉडुलस x माइनस 1/5, और ये प्लस, और ये जो रूट में टर्म बनी है ध्यान देना, ये रूट में टर्म बनी है, ये रूट देखो टर्म बनी है, टर्म अल्टीमेटली इसका टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन है, ये टर्म, ये किसका टर्म, कौन सी टर्म बनी है, ये वाली रूट वाली बनी है। देखो ध्यान देना, ये वाली टर्म इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म कौन सी बन जाएगी, ये वाली टर्म बन जाएगी, ये वाली। तो यही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर यही टर्म बनेगी, क्योंकि इसी को तो अपन 8 सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर बनाया है। देखो ये टर्म बनी, ये वाली टर्म बन रही, ये और ये बनी,
ये और ये देखो ये बनी। तो अल्टीमेटली ये टर्म किसका सिंप्लीफिकेशन था, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या था, ये था। तो वापस अपन रिवर्स आगे उल्टा चल रहे हैं अपन, ध्यान देखो ये जो बनी है वो ये बनी हुई है, ठीक है, ये देख रहे हो ये सेम बनी हुई है डिनोमीटर में। यहाँ अब देखो ये न्यूमरेटर बनी हुई है, डिनोमीटर बनी, इसका अगर सिंप्लीफाई करूँगा ओपन करूँगा तो ओपन करने पे ये स्टेप आती है, ये स्टेप आएगी और ये स्टेप में एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो ये टर्म बचेगी और इसका सिंप्लीफाई होने पर ये टर्म बचेगी। तो ये टर्म कौन सी, ये रही, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं रेस्पॉन्स लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और ये रेस्पॉन्स दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा हूँ, x² - 2/5 और x, ठीक है। अब ये अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया और ये पूरा हो गया, और सी लगा के, और ये मैं समझता हूँ हर बच्चे को ये समझ में अच्छे से आ गया। तो आज अपन ने सिर्फ 2 फॉर्म पढ़ी है और 6 फार्मूले पढ़े हैं, 6 फार्मूलाज एंड 2 फॉर्म्स डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो 6 फार्मूला तो वो वही कॉमन रहेंगे, पर 2 फॉर्म 7th 8th 9th और 10th फॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें ये 7th और 8th फॉर्म भी काम आएगी। यानी 9th और 10th फॉर्म पढ़ने के लिए 7th 8th फॉर्म आना भी मस्ट है। तो इसका मतलब ये कि अपन 9th 10th फॉर्म जो पढ़ेंगे, 2 फॉर्म और पढ़ेंगे, तो उन 2 फॉर्म के लिए 7th 8th फॉर्म भी पता होना चाहिए, एज वेल एज 6 फॉर्मूले जो 3 विदाउट रूट वाले और 3 विद रूट वाले वो भी पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आप एक बार इस फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड वीडियो आपको बहुत अच्छे से, पार्ट 2 वीडियो वाला सब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और एक्सरसाइज और थ्योरी न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मैक्स टू मैक्स आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स भी अच्छे करें, और एज वेल एज़ आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप इस कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। और इसकी जो अगर PDF आपको लेनी है तो टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो इसकी जो सारी PDF है वहाँ पैरेलल मिल जाएगी, तो आपके पास PDF भी मिल जाएगी और वीडियो यहाँ पर है ही है। तो वीडियो पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, देन फर्दर वीडियो देखिए, तो आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ रहा है। देखो जो सिस्टमेटिक अगर अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि सर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, और आपको जो बड़े बड़े महंगे कोर्स होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है और डॉट बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।